स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले होमोफोन्स को पढ़ेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, जितने होमोफोन्स को मैं बताऊंगा इतना आपको तैयार करके जाना होगा। यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में सभी होमोफोन्स पूछे जाएंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ेंगे तो हमारा टारगेट है अब की बार 90 प्लस पार करने का। तो वीडियो में लास्ट बढ़िएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के वीडियो में हम इम्पोर्टेंट होमोफोन्स को पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होमोफोन्स। तो देखिए, होमोफोन्स को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि होमोफोन्स होता क्या है। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि होमोफोन्स क्या होता है। देखिए, होमोफोन्स ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण एक जैसा होता है, लेकिन उनका अर्थ और वर्तनी अलग अलग होती है। यानी उनका अर्थ अलग होता है और उनकी वर्तनी अलग होती है। जैसे कि होमोफोन्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा है क्या, अल्टर। अल्टर हमारा पे है। तो देखिए, अल्टर में जहाँ पे अल्टर का अर्थ होता है, एक अल्टर का तो बेदी, एक अल्टर का अर्थ होता है परिवर्तन। तो देखिए, जो यहाँ पे बेदी का अर्थ वाला अल्टर है, इसका अर्थ है ALTAR, लेकिन जो यहाँ पे है इसका अर्थ है ALTER। तो अल्टर दोनों का क्या है, उच्चारण एक ही है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, अर्थ इसका अलग अलग है। अर्थ या वर्तनी कह सकते हैं, दोनों अलग अलग है। तो यही होता है होमोफोन्स, कि होमोफोन्स ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण एक जैसा होता है, लेकिन उनके अर्थ और वर्तनी अलग अलग होते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं होमोफोन्स को, इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला क्या है, यहाँ पे देखिए पहला है अल्टर। अल्टर, तो देखिए एक अल्टर ALTAR अल्टर का अर्थ होता है बेदी, और ALTER अल्टर का अर्थ होता है परिवर्तन। तो देखिए, हम दोनों से एक एक वाक्य बनाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा होमोफोन्स। आपको इसी प्रकार से आएगा, आपको एक एक वाक्य बना देना है, बस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे बनाएंगे हम ALTAR अल्टर से। देखिए, आई फाउंड एन अल्टर इन द गार्डन टूडे। देखिए, वेदी यानी जो विज्ञाता हो, जैसे कि जानकार, जिसे कह जाते हैं पंडित। तो देखिए, इसका आई फाउंड एन अल्टर इन द गार्डन टूडे, यानी मुझे आज बगीचे में एक बेदी मिला। ये हो जाएगा इसका वाक्य। उसके बाद देखिए, परिवर्तन वाला जो अल्टर है इसका हम बनाएंगे तो जाएगा यू मस्ट अल्टर यूर ड्रेस। देखिए, यहाँ पे है अल्टर का परिवर्तन करना, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तुम्हें अपनी पोशाक, देखिए ड्रेस का हिंदी होता है पोशाक, पोशाक बदलनी चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। ये हो जाएगा इसका वाक्य। इस प्रकार से आपको बनाना होगा। उसके बाद देखिए दूसरा है कैनवास। तो देखिए, CANVAS कैनवास का अर्थ होता है चंदा मांगना, और CANVAS कैनवास का अर्थ होता है चित्र फलक, यानी जिसपे चित्र बनाया जाता है। तो देखिए, इससे हम एक एक वाक्य बनाएंगे। तो देखिए, महेश हैज बीन आस्किंग फॉर कैनवास डूर टू डूर। डूर का अर्थ होता है दरवाजा, लेकिन यहाँ पे घर रहेगा क्योंकि डूर टू डूर है। तो देखिए, महेश घर घर जाकर चंदा मांग रहा है। इससे बनाएंगे, कैनवास से बनाएंगे चंदा मांगने वाले से, कि महेश घर घर जाकर चंदा मांग रहा है। और दूसरे कैनवास का जो चित्रफलक जिसका अर्थ होता है, इसका बनाएंगे तो जाएगा ही ड्रॉ ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑन कैनवास, यानी कि उसने चित्रफलक पर एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाया। तो देखिए, सभी बहुत ही सरल जो है हमने यहाँ पे सेंटेंस लिए हैं, जो आपको याद हो जाएगा आसानी से। उसके बाद देखिए, तीसरा है कैरियर। तो CAREER कैरियर का अर्थ होता है जीविका, और CARRIER कैरियर का अर्थ होता है वाहक। तो दोनों से हम एक एक अर्थ बनाएंगे। तो देखिए, सॉरी, एक एक सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए, पहले का हो जाएगा हिज कैरियर इज इन डेंजर। तो देखिए, उसकी जीविका क्या है, खतरे में है, यानी उसकी जो जीविका है, कैरियर का अर्थ जीविका, डेंजर का अर्थ खतरा, तो उसकी जीविका खतरे में है। और देखिए, कैरियर का मतलब क्या होता है, वाहक। किससे बनाएंगे तो हो जाएगा द एयरलाइन इज द लार्जेस्ट कैरियर। देखिए, एयरलाइन सबसे बड़ी क्या है, वाहक है। उसके बाद देखिए, अगला है चौथा नंबर है साइट। साइट, तो देखिए SIGHT साइट का अर्थ दृश्य, और SITE साइट का अर्थ होता है स्थान। तो इससे हम एक एक क्या बनाएंगे, सेंटेंस। तो देखिए, इट इज ए वंडरफुल साइट। इट इज ए वंडरफुल साइट, यानी यह एक अद्भुत दृश्य है।
वंडरफुल का अर्थ होता है अद्भुत या आश्चर्यजनक, तो यह एक अद्भुत क्या है, दृश्य है, ये हो जाएगा। और इस साइड का हो जाएगा वाक्य यू नीड टू विजिट द न्यू साइट, यानी कि आपको नए स्थान पर जाना पड़ेगा। इस साइड का अर्थ होता है SIT, इस साइड का अर्थ होता है स्थान। उसके बाद देखिए अगला क्या है, पांचवा हमारा फेयर। फेयर तो FAIR का फेयर का अर्थ होता है मेला, और FARE फेयर का अर्थ होता है किराया। तो देखिए इन दोनों से भी हम एक एक सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए आई एम गोइंग टू सी माई विलेज फेयर, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा मैं अपने गांव का मेला देखने जा रहा हूं। और फिर FARE फेयर का अर्थ होता है किराया। तो देखिए इसका बनाएंगे हम, सुधा कैन नॉट अफोर्ड द बस फेयर, यानी कि सुधा बस का किराया नहीं दे सकती। क्या होता है इसका तो किराया, FARE का अर्थ होता है किराया फेयर का, और फिर FAIR का अर्थ होता है फेयर का मेला। तो इस प्रकार से एक एक वाक्य बन जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला है बर्थ। बर्थ तो देखिए BIRTH बर्थ का अर्थ होता है जन्म, और VERTH बर्थ का अर्थ होता है सीट। तो देखिए दोनों से हम बनाएंगे एक एक सेंटेंस। तो देखिए रामा गैव बर्थ टू ए चाइल्ड, रामा ने एक बच्चे को जन्म दिया। ये हो जाएगा BIRTH बर्थ का जन्म जिसका अर्थ होता है। उसके बाद है बर्थ जिसका अर्थ होता है सीट, BERTH बर्थ। तो देखिए आई बुक्ड द अपर बर्थ इन ट्रेन, यानी कि मैंने रेलगाड़ी में ऊपरी सीट बुक की। मैंने रेलगाड़ी में ऊपरी यानी अपर का अर्थ होता है ऊपर, और फिर BERTH बर्थ का अर्थ होता है सीट, तो मैंने रेलगाड़ी में ऊपरी सीट बुक की। उसके बाद देखिए आगे, आगे सातवां है डोज। डोज तो देखिए DOSE डोज का अर्थ होता है खुराक, और DOZE डोज का अर्थ होता है झपकी। तो दोनों से हम बनाएंगे एक एक सेंटेंस। तो देखिए यू हैव टू टेक ए डोज ऑफ दिस मेडिसिन, यानी कि आपको इस दवा की एक खुराक लेनी होगी। और फिर DOZE जो हमारा डोज है इसका अर्थ होता है झपकी। तो देखिए ही टेक्स ए डज ड्यूरिंग स्टडी, यानी कि पढ़ाई के दौरान उसे झपकी आ जाती है, जो नींद वाली झपकी होती है। उसके बाद देखिए अगला हमारा है सेल। सेल तो देखिए CELL सेल का अर्थ होता है कोशिका, और SELL सेल का अर्थ होता है बेचना। तो दोनों से बनाएंगे एक एक सेंटेंस। तो देखिए ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, यानी कि मानव शरीर कोशिकाओं से बना है। उसके बाद SELL सेल का अर्थ होता है बेचना, तो इससे हम बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा ही इज गोइंग टू सेल हिज ओल्ड फोन, यानी कि वह अपना फोन बेचने जा रहा है। आगे देखिए अगला क्या है, अगला है चेक। तो CHEC के चेक का अर्थ होता है रोकना, और CHEQE चेक का अर्थ होता है चेक, यानी जो लोग चेक काट के देते हैं, जो बैंक में चेक भेजा जाता है, इस चेक का अर्थ होता है ये। और फिर CHEC के चेक का अर्थ होता है रोकना। तो दोनों से हम बनाएंगे एक एक सेंटेंस। तो देखिए द टीचर चेक्ड द स्टूडेंट ड्यूरिंग एग्जाम, परीक्षा के दौरान शिक्षक ने उसे क्या किया, रोका। चेक का अर्थ चेक का अर्थ रोकना। उसके बाद देखिए CHEQE इसका देखिए चेक का अर्थ क्या होता है, इसका चेक का अर्थ होता है चेक, जो लोग बैंक में जाते हैं पैसा निकालने के लिए। तो इसका हो जाएगा ही इशूड मी ए क्रॉस चेक, यानी कि उसने मुझे एक क्रॉस चेक जारी किया। आगे देखिए 10 नंबर टॉपिक हमारा है ह्यूमन। ह्यूमन तो देखिए HUMAN ह्यूमन का अर्थ होता है मानव, और HUMANE ह्यूमन का अर्थ होता है दयालु। तो दोनों से हम बनाएंगे एक एक सेंटेंस। देखिए टू एरर हिज ह्यूमन टू फॉरगिव हिज डिवाइन, तो देखिए गलती करना क्या है, मानव का स्वभाव है। ये ह्यूमन का अर्थ होता है मनुष्य, मानव। उसके बाद देखिए HUMANE ह्यूमन का अर्थ होता है दयालु। तो देखिए बी शुड बिकम ह्यूमन, यानी कि हमें दयालु बनना चाहिए। आगे देखिए 11 नंबर टॉपिक है क्या है, अपोजिट। अपोजिट तो देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों का जो है अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए जो APPOSIT अपोजिट है इसका अर्थ होता है योग, और OPPOSITE का अर्थ होता है अपोजिट का उल्टा।
तो दोनों से बनाएंगे हम एक एक वाक्य। तो देखिए क्या हो जाएगा, शी हैज फाउंड ए अपोजिट ग्रूम, यानी कि उसे एक योग्य दूल्हा मिल गया। उसके बाद देखिए दूसरा है अपोजिट का अर्थ होता है उल्टा, OPPOSIT। तो देखिए इसका हो जाएगा नॉर्थ इज अपोजिट टू साउथ, यानी कि जो उत्तर है दक्षिण के विपरीत है, उसके उल्टी दिशा में है। आगे देखिए अगला हो जाएगा सोल। सोल तो देखिए एक सोल का SOUL सोल का अर्थ होता है आत्मा, और SOLE सोल का अर्थ होता है तल, यानी देखिए जूते का तल, धरती का तल। तो ये जूते का तल वाला सोल है जो SOLE है। तो देखिए यहाँ और फिर SOUL जो है ये सोल का अर्थ होता है आत्मा। तो यहाँ पे देखिए बनाएंगे दोनों से एक एक सेंटेंस। मे हिज सोल रेस्ट इन प्लेस, क्या है पीस। तो देखिए उसकी आत्मा को शांति मिली, उसकी आत्मा को क्या मिली, शांति मिली। रेस्ट का अर्थ होता है शांति। उसके बाद देखिए SOLE सोल का अर्थ होता है तल। तो देखिए इसमें इसका हम बनाएंगे जो होता है सेंटेंस क्या हो जाएगा, द सोल ऑफ माई शूज इज रेड, यानी कि मेरे जूते का जो तल है वो किस कलर का है, लाल कलर का है। आगे देखिए अगला है अंपायर। अंपायर UMPIRE अंपायर का अर्थ होता है रेफरी, और EMPIRE अंपायर का अर्थ होता है साम्राज्य। तो देखिए दोनों से हम बनाएंगे एक एक सेंटेंस। तो देखिए मदन इज द अंपायर ऑफ दिस क्रिकेट मैच, यानी कि इस क्रिकेट मैच के रेफरी जो है कौन है, मदन है, क्योंकि इस एम्पायर का अर्थ होता है रेफरी। UMPIRE एम्पायर का अर्थ होता है रेफरी। उसके बाद है EMPIRE एम्पायर का अर्थ होता है साम्राज्य। तो देखिए इसका हम बनाएंगे सेंटेंस। तो क्या होगा, अशोक वाज द किंग ऑफ ए बिग एम्पायर, यानी कि अशोक एक बड़े साम्राज्य का राजा था। समझ में आ गया। आगे बढ़िए, आप सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिए क्योंकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। उसके बाद देखिए अगला है स्टोरी। स्टोरी तो STORY स्टोरी का अर्थ होता है कहानी, और STOREY स्टोरी का अर्थ होता है मंजिल। तो दोनों से हम बनाएंगे एक एक सेंटेंस। तो देखिए माई ग्रैंडफादर टेल्स मी ए स्टोरी एट नाइट, यानी कि मेरे दादाजी मुझे रात में एक कहानी सुनाते हैं। ये हो जाएगा इस स्टोरी का सेंटेंस। उसके बाद STOREY स्टोरी का अर्थ होता है मंजिल। तो इससे हम बनाएंगे एक सेंटेंस। देखिए क्या हो जाएगा, आई लिव इन ए 4 स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि मैं 4 मंजिले इमारत में रहता हूँ। बिल्डिंग का अर्थ होता है इमारत, स्टोरी का अर्थ होता है मंजिल। STOREY स्टोरी का अर्थ होता है मंजिल। आगे देखिए अगला है वेट। वेट देखिए WAIT वेट का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, और WEIGHT वेट का अर्थ होता है वजन। तो देखिए दोनों से हम बनाएंगे एक एक सेंटेंस। तो देखिए प्लीज वेट ए मिनट फॉर मी, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, देखिए प्लीज वेट ए मिनट फॉर मी, यानी कि कृपया मेरे लिए 1 मिनट प्रतीक्षा करें। इस मिनट का अर्थ होता है, सॉरी इस वेट का अर्थ होता है WAIT वेट का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। उसके बाद WEIGHT वेट का अर्थ होता है वजन। तो देखिए इसका वाक्य बनाएंगे क्या हो जाएगा, यू शुड लूज यूर वेट, यानी कि इस वेट का अर्थ होता है वजन। तो यू शुड लूज यूर वेट, यानी कि आपको अपना वजन क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला है 16 नंबर टॉपिक है कि ब्रेक। ब्रेक तो देखिए BREAK ब्रेक का अर्थ होता है टूटना, और BRAKE ब्रेक का अर्थ होता है रोकना। BREAK ब्रेक का अर्थ होता है टूटना, जैसे कोई चीज टूट गया, और BRAK ब्रेक का रोकने, जैसे कि लोग गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं, साइकिल का ब्रेक लगाते हैं, और फिर जैसे कि 4 व्हीलर का ब्रेक लगाते हैं। तो ये जो BRAK हो गया, ये ब्रेक हो गया गाड़ी का ब्रेक, लेकिन जो BEAR ब्रेक है तो कोई चीज को तोड़ देना। तो देखिए दोनों से बनाएंगे एक एक सेंटेंस। तो देखिए बी शुड नॉट ब्रेक एनी लॉ, देखिए क्या है, हमें कोई कानून नहीं तोड़ना चाहिए, यानी हमें कोई कानून नहीं तोड़ना चाहिए। एनी मतलब कोई, लॉ मतलब कानून, ब्रेक का मतलब तोड़ना, और फिर नॉट मतलब नहीं, शुड का मतलब चाहिए, बी का मतलब हमें, यानी हमें कोई कानून नहीं तोड़ना चाहिए।
उसके बाद देखिए BRAKE, ब्रेक का अर्थ होता है रोकना है, रोक देना। देखिए इसका वाक्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी शुड यूज ब्रेक प्रॉपरली टू अबाउट एनी एक्सीडेंट, यानी कि किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए ब्रेक का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ये हो जाएगा दोनों से एक एक सेंटेंस। उसके बाद देखिए अगला है देखिए डिसेंट। डिसेंट तो देखिए DESCENT, डिसेंट का अर्थ होता है ढाल, और DISSENT, डिसेंट का अर्थ होता है विरोध। तो यहाँ पे भी बनाएंगे दोनों से एक एक सेंटेंस। तो देखिए देयर इज ए डेंजरस डिसेंट ऑन दिस रोड, यानी कि इस सड़क पर खतरनाक ढलान है। देखिए रोड का अर्थ होता है सड़क, और फिर डिसेंट जो DESCENT होती है, डिसेंट का अर्थ होता है क्या, ढलान। डेंजरस का अर्थ होता है खतरनाक। तो इस सड़क पर खतरनाक ढलान है, ये हो गया एक सेंटेंस। उसके बाद देखिए DISSENT, डिसेंट का अर्थ होता है विरोध। तो देखिए इसका जब हम बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा ही इज ए डिसेंट पर्सन, यानी कि क्या है, वह एक असंतुष्ट व्यक्ति, यानी वह एक विरोधी व्यक्ति है। इस डिसेंट का अर्थ होता है विरोध, तो वह एक विरोधी व्यक्ति है। आगे देखिए अगला है साइज। साइज तो देखिए सॉरी यहाँ पे सीज है, क्या है, सीज। SEIZE, तो इस सीज का अर्थ होता है कब्जा करना, और CEASE, इस सीज का अर्थ होता है बंद करना। जैसे कि लोग बोलते हैं कि गाड़ी का इंजन सीज हो गया, यानी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। तो इस चीज का जो CEASE चीज का अर्थ होता है बंद करना, और CEIZE चीज का अर्थ होता है कब्जा करना। तो दोनों से बनाएंगे एक एक सेंटेंस। तो देखिए द पुलिस सीज्ड ए स्पाई नियर बॉर्डर, यानी कि पुलिस ने सीमा के पास से एक जासूस को पकड़ा, यानी जासूस को कब्जे में लिया। कहाँ से, सीमा के पास से। नियर का अर्थ होता है पास, बॉर्डर का अर्थ होता है सीमा, और फिर देखिए स्पाई का अर्थ होता है जासूस, और फिर सीज का अर्थ होता है कब्जा किया, पुलिस यानी पुलिस ने। तो इसका SEIZE सीज का अर्थ कब्जा करना। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा स्पेलिंग का ही चेंज होता है, और क्या होते हैं, अर्थ अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से आपको देगा दो, और दोनों का आपको वाक्य बनाना होगा। उसके बाद देखिए CEASE सीज का अर्थ होता है बंद होना। जैसे लोग बोलते हैं कि गाड़ी का इंजन सीज हो गया, यानी गाड़ी का इंजन काम करना बंद कर दिया। तो देखिए इसका हो जाएगा ही सीज टू बी ए मेंबर ऑफ क्लब, यानी कि वह क्लब का सदस्य बनना बंद कर दिया। वह देखिए क्लब का अर्थ होता है क्लब, मेंबर का अर्थ होता है सदस्य, और फिर बी मतलब होना, होना या बनना। तो वह क्लब का सदस्य होना या बनना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 के लिए 18 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोफोन्स, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100 to 100% पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।